एक दूसरे में इंटरेस्ट ना लेना, हर वक़्त एक दूसरे को दुश्मन समझते रहना और अपनी मैरिड लाइफ़ को तबाह करने पे तुले रहना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब होंगे ठीक-ठाक। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक पे मैं बहुत सोच समझ के बात करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई पार्टनर को ये दिल आज़ारी हो कि शायद उसके ख़िलाफ़ बात जा रही है। लेकिन माशरा है और इस माशरे के अंदर रहते हुए बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं और जब शादीशुदा ज़िंदगी शुरू होती है, ख़ास तौर पे न्यूली कपल की, या फिर बहुत सारे लोग ज़िंदगी के बहुत सारे 15 साल 18 साल भी गुजार लेते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा होती जिसके लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं और हम करेंगे उसके ऊपर बहुत सारी बातें। देखिए जी, अगर किसी औरत के शौहर की तरफ से उसको अहमियत और मोहब्बत और वो इम्पोर्टेंस मिलती है तो उसकी ये खुशी हर शख्स को नज़र आ रही होती है। अगर शौहर उसको अहमियत नहीं दे रहा होता है, औरत की ज़िंदगी मुश्किल में आ जाती है और इस तरह दोनों मेंबर्स एक दूसरे में दिलचस्पी लेना कम कर देते हैं। कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी लड़ झगड़ कर इसी तरह गुजार लेते हैं और वे एक बेजार सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और कुछ लोग इस तरह करते हैं कि फिर दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं और अपने पार्टनर में इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। बेसिकली बात है यही कि इंटरेस्ट क्यों ख़त्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, आज का ये टॉपिक है और मेरी बहुत सारी बहनों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। बल्कि कोशिश करें कि अगर ऐसा कुछ नहीं भी हुआ है फिर भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स को ऐड करें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अभी यहाँ पे मैं कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी, थोड़ी ठंड थी तो साथ साथ हमने कहा कि आपके साथ कुछ शेयरिंग करते हैं और साथ में कुछ रूटीन घर की चलती रहेगी। बीइंग अ वाइफ, आपको इस बारे में क्या देखना होगा, ऐसी क्या मिस्टेक्स लाइफ में आ गई हैं और इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। औरतों से अगर पूछा जाता है तो हमेशा यही कहती हैं मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, सारे काम सही से कर रही हूँ, अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही हूँ। अगर आप इनके पॉइंट में कोई गलती कर रही हैं तो आपको इसको दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि गलती मानना बहुत बड़ी बात होती है और गलती हर कोई इतनी जल्दी नहीं मान रहा होता। कुछ चेंज लाना होगा और इसके साथ साथ कुछ इम्प्रूवमेंट लाने से आपकी ये होगी कि लाइफ के अंदर जो बेजारियत पैदा हो गई है आपके पार्टनर के साथ ज़िंदगी में, काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। अगर पहला पॉइंट आपसे कहती हूँ मैं, तो अक्सर हस्बैंड्स को ये लगता है कि जनाब उनकी बीवी की दिलचस्पी उनके पैसे में ज़्यादा हो गई है। हस्बैंड जो है ना, मतलब उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि पैसा। इनडायरेक्टली औरतें ये कह रही होती हैं, इसको देखो उसने तो गाड़ी ले ली, उसको देखो उसने तो घर बना लिया। तो इससे इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम आना शुरू होती है ना, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करने की जो सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है, हमारी बहनों से ये होना शुरू हो जाती है। इसलिए हस्बैंड के दिल में कॉम्प्लेक्स का जो एहसास पैदा आप करना शुरू हो जाती हैं। अगर आपके हस्बैंड मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बातें जब आपसे सुनेंगे तो उनको लगेगा जनाब आपका इंटरेस्ट उनसे ज़्यादा उन पैसों में है जिससे कि आप अपनी वो सारी ज़रूरियात पूरी कर रही हैं। ठीक है, नो डाउट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता, बट रिश्तों को भी अहमियत देनी पड़ेगी। लेवल करके चीज़ों को बैलेंस करके बताना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्टली पैसा 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 कर करके आप अपने पार्टनर को जो है ना डीमोटिवेट करना शुरू कर देती हैं और आपके ताल्लुकात फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये रिश्ता इतना नाजुक है कि इसमें ना औरत अगर चाहती है कि उसकी तारीफ़ की जाए तो मर्द भी चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि वो भी किसी से कम मेहनत नहीं कर रहा होता। तो ये चीज़ अगर आपकी लाइफ में हो रही है तो प्लीज़ इसको नोटिस करें और देखें कि क्या ऐसी कोई मिस्टेक आप कर रही हैं तो उसको दूर ज़रूर करें। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, ऑलवेज गिव नेगेटिव न्यूज़। आप हर वक्त तैयार रहती हैं, कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ की आपके पास भरमार लगी होती है। मीन्स के ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके पास सुबह से शाम तक, और उसके अंदर जो है जनाब बच्चों की शरारतें, सास की लड़ाइयाँ बुराइयाँ, नंदों की लड़ाइयाँ बुराइयाँ, जिठानी के साथ मामलात, मतलब सुबह से शाम तक आपके पास अच्छा खासा ख़बरों का स्टॉक जमा हो जाता है और वो न्यूज़ आप फ़ौरन के फ़ौरन सुनाना चाहती हैं, ये हो गया, वो हो गया। अब हस्बैंड को लगता है कि जनाब मेरी वाइफ़ के पास सिवाय इस नेगेटिविटी के तो कुछ है ही नहीं। कभी कभार तो चलता है यार, हफ्ते का एक दिन सेट कर लो आप, चलो संडे ना करना क्योंकि वो पूरा दिन जो है ना थोड़ा एंजॉय कर लिया करो, लेकिन कोई ऐसा टाइम कोई देखा करो कि मुनासबत क्या है, टाइम की मुनासबत है कि नहीं ऐसी बात करने की। लेकिन अगर आपने एक आदत बना ली और यही आपके पास बातें करने को रह गई हैं ना, इससे आपके शौहर को स्ट्रेस लेवल हाई होगा और कुछ भी नहीं होगा, और कभी कभी इन बातों में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, आपके रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। अपने शौहर तक और अपने तक जो है ना रखने के लिए इसमें कुछ खुशगवार बातें भी करा करें, अप्रिशिएट किया करें।
अच्छी सी कॉफ़ी बना लिया करें आप, अच्छा सा लंच बना लें, उनकी पसंद का हफ्ते में एक आध बार आप डिनर बनाएं, ताकि उनको लगे भई आप सुबह से उनके लिए कोई अच्छी मेहनत कर रहे थे, ना कि आपने ब्रेकिंग न्यूज़ की जो है ना एक पूरी पोस्ट तैयार की हुई है कि उन्होंने एंट्री देनी है घर में और आपने स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, हमारा स्टाइल तो ऐसे ही है, पता नहीं अब आपको पसंद ना आए, लेकिन हम बात इसी तरह करते हैं जी। यहाँ पे आज ना मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लीन कराई थी, वॉश कराई थी, फिर उनको रिफ़िल किया था। हर चीज़ ना मेहनत मांगती है और तवज्जो मांगती है, तो आज मुझे लग रहा था मेरी किचन जो है ना वो मेरे कुछ ज़्यादा ही तवज्जो मांग रहा था। साथ साथ मैं किचन के ऐसे काम भी निपटाती जा रही थी। कई औरतें जो होती हैं ना, उनकी अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किलात और नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह समझती हैं, वो अपने हस्बैंड को समझने लग जाती हैं कि इन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया या मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, वरना मैं आज इतनी कामयाब हो जाती, वरना आज मैं इतना कमा रही होती, मेरे पास इतने पैसे होते। आप ना कुछ ना, अगर आपको कुछ करना है ना तो आप कर लेंगी, लेकिन अगर आपने नहीं करना तो फिर आपके पास बहानों की भरमार मौजूद होती है। अपनी नाकामी का कसूरवार किसी और को ठहराने लग जाते हैं। जब औरत जो है मर्द को ही अपनी मुश्किलात की वजह समझ रही है तो खुश कैसे रहेगी। कई दफ़ा मर्द ना बहुत कोशिश कर रहा होता है कि इसके लिए मेरी बीवी बच्चे खुश हो जाएं, और जब वो देखता है कि दोनों ही खुश नहीं हैं, तो इससे आपके रिलेशन को बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। औरत और मर्द की ज़िम्मेदारियाँ वक़्त के साथ-साथ बढ़ना शुरू हो जाती हैं और एक दूसरे से बात भी सही से नहीं कर पाते, इतना टाइम भी नहीं मिल रहा होता। फिर दोनों को लगता है कि मेरी अहमियत ही नहीं है। इनको लगता है, बहुत सी औरतें जो ख़ास तौर पे मर्दों को ऐसा लगता है कि बहुत सी औरतें जो घर के कामों के अलावा बाहर के काम, बच्चों को सँभाल रही हैं, खुद को भी मैनेज कर रही हैं, तो फिर वो इस चीज़ को जो आइडियलाइज़ करना शुरू हो जाते हैं कि हमारी वाइफ़ को क्या मसला हो गया, ये इतने स्ट्रेस में हर वक़्त क्यों रहती है। जब आप सब कामों को बेहतर तरीके से कर रहे होते हैं और अपने हस्बैंड के साथ आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा हो रहा होता है, तो फिर क्या होता है कि आपको उसको यानी उनको पता चल जाता है कि आप किसी काम में बिज़ी हैं और बाद में आप उसको टाइम दे सकेंगी। लेकिन आपको कम्युनिकेट ही नहीं करना आता और आपको हर वक़्त लान-तान करना है और आपने बुराइयाँ करते रहना है, तो फिर आप इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएँगी। बड़ा हुनर चाहिए होता है शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, और इसमें जो है ना खुशियाँ लाने के लिए, और इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 3-4 दिन के अंदर कोई आके बोले कि मेरी तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग है हस्बैंड से और ना मैं ऐसे नहीं, पूरी लाइफ़ पड़ी होती है अंडरस्टैंडिंग को मैनेज करना पड़ता है। लाइफ को मैनेज करना, लाइफ को लेके चलना और लाइफ के अंदर खुशियाँ पैदा करना, इसमें एक औरत का बहुत बड़ा किरदार होता है। आई डोंट नो आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे या नहीं, मैंने तो यही सीखा है। क्योंकि आप बोरिंग हैं, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे चीज़ों में, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है ना पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा आपको बहुत सारी चीज़ों में, जब जाके आपका माहौल जो है ना बड़ा पुरसुकून होना शुरू हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वुमेन डोंट डू सेल्फ केयर। कुछ ख़वातीन की तो मैं कहती हूँ आदत सी बन जाती है कि उनको परवाह ही नहीं होती, उन्होंने कुछ पहनना है, ओढ़ना है, जो चीज़ें उन्होंने इतने अरसे से शॉपिंग की हुई होती हैं और उनको ला के उन्होंने कबर्ड में रखना होता है, उन्होंने उसको यूज़ ही नहीं करना होता। फिर आप क्यों करते हैं इतना शॉपिंग, आप क्यों खरीदते हैं इतनी सारी चीज़ें, क्यों पैसा खर्च करते हैं। ये इतनी मज़े की ब्रेड मैंने बनाई थी और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर लगाया था, उसके ऊपर मैंने थोड़ा वाइट शुगर को स्प्रिंकल करके ना उसको बेक किया था, उसकी वजह से इसके ऊपर शाइनिंग आ रही है। इतनी सॉफ्ट, इतनी अच्छी बनी थी कि सब ने इसको बहुत इंजॉय किया था। तो आते हैं जनाब सेल्फ़ केयर के ऊपर, तो आपको इस चीज़ का बड़ा ख़्याल करना पड़ेगा, अपनी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी और इसके साथ साथ अपने आप को एक प्रॉपर तरीके से टाइम देना पड़ेगा सब चीज़ों के लिए। इस तरह कोई आपसे बेजार भी नहीं होगा। अगर आप खुद की अहमियत समझेंगी ना तो कोई भी आपको अंडर वैल्यू नहीं कर पाएगा। खुद को अहमियत देंगी तो आगे वाला आपको अहमियत देगा, खुद को इग्नोर करेंगी तो 10 लोग आपको आके और इग्नोर करना शुरू हो जाएंगे। तो ज़िंदगी जो गुजारने के लिए ना बहुत सारे फार्मूले होते हैं जो आपको लाइफ में अप्लाई करने पड़ते हैं, और उसके लिए सीखने का अमल जारी रखा करें। चीज़ों को जैसे जैसे सीखती जाएंगी, इसमें से कुछ कुछ भी चीज़ें एक आध पॉइंट भी अपनी लाइफ में आप फॉलो करना शुरू करेंगी, आपको लगेगा आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हुआ है। और मैंने जब इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया था, मुझे अपनी लाइफ में बहुत चेंज आना शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए एक औरत का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उस रोल को प्ले करने के लिए आपको सीखना पड़ता है। सीख सीख के अपनी ज़िंदगी में आप चेंजिंग लाएंगी, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलते हैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।